मोहम्मद आकिब। कहाँ रहते हो आके? यहीं रहते हैं दिल्ली में, मतलब रहने वाले उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से। अच्छा, फर्रुखाबाद से। ये बताओ, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को 9 साल हो चुके हैं। कैसा काम योगी जी कर रहे हैं 9 साल? बहुत बढ़िया काम है। फारूक, आपको कितना काम, यानी कि आके आपको कितना काम लगा उत्तर प्रदेश में कि हाँ ये तमाम चीज़ों पर काम बढ़िया हो रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अब धीरे धीरे चलेगा आगे। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट, जैसे कि अगर हम आपके ही फर्रुखाबाद की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वहाँ कितना विकास, गांव देहात और शहर? बहुत डेवलपमेंट हुआ। हमारे यहाँ रोड भी पहले से थोड़ा थोड़ा सही हो गए और आगे भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ जैसे फ्लाईओवर नहीं थे वो भी बन गए। बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था कैसे? व्यवस्था की तो बहुत अच्छी बात है। पहले बदमाशी होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे सब कि पहले हम सुनते थे कि लोगों को चोरी चकारी का भी डर है, वैसा भी कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या पुलिस नियमित रूप से आप लोगों की सुनती है जब कोई परेशानी सबकी सुनती पुलिस। सुन रही है? तो आप जैसे जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या लग रहा है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फिर एक बार चुनेंगे 27 में, या बदलाव? बिल्कुल चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे। आकिब आपको क्यों पसंद है योगी आदित्यनाथ? अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए पसंद है। आपको लगा है कि फर्रुखाबाद खत्म कर दी पूरी तरीके से। उनके बुलडोजर पे लगातार सवाल उठते हैं। बिल्डोजर के मामले में क्या, जिसका जैसे है उस हिसाब से चल लिया है। मान लो जिसका सरकार की जगह पे बना हुआ है उसका तो हटेगा, चाहे योगी जी कोई। ने आज कहा कि कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून सबके लिए बराबर। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बात है, सबके लिए बराबर है। लग रहा है उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया बन रहा है, धीरे धीरे आगे काम चल रहा है। ठीक है, हमारा टाइम हो गया। ऐसा काम हो रहा है? नहीं, सही हो रहा है काम। हाँ। क्या नाम है आपका? शादाब। शादाब जी, आपको लगता है कि बढ़िया काम हुआ है 9 साल में उत्तर प्रदेश? हाँ, काम तो बढ़िया होगा। फिर गुंडागर्दी खत्म हो गई है और कुछ चोरी चकारी भी नहीं है अब तो। चोरी चकारी भी हाँ, रोड भी बढ़िया बन गए अब तो। खुश है आप? हाँ, खुश हैं। हाँ। बुलडोजर पे क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के? लोजर पे क्या कहेंगे, जिसकी सरकार, क्या बताऊँ, बताओ जिसकी सरकार हो। लगता है कि आप सुरक्षित फील करते हैं उत्तर प्रदेश में या नहीं? नहीं, सुरक्षित फील करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? फरमान। हाँ? फरमान। फरमान। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं नोएडा में। अच्छा, ये बताइए सर, कैसा विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? 9 साल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में। वहाँ तो बढ़िया विकास हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। हाँ। कैसा लगता है कि डेवलपमेंट से लेकर तमाम, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में? लग रहा है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था है आज? अब तो सुरक्षा व्यवस्था है, सही बढ़िया है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं अनसेटिस्फाइड हो या फिर सेटिस्फाइड है? नहीं है। पहले से और अब में कितना चेंजेस देखते हैं? बहुत फर्क है। आपके झांसी में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हो रहा है। क्या झांसी में सिर्फ शहरी में ही विकास हुआ या गांव तक पहुंचा? नहीं, गांव में ज्यादा विकास हुआ। गांव में सड़कों से लेकर हाँ बिल्कुल, हाई बिजली आ रही है। बिजली आ रही है 24 घंटे। 24 घंटे। 27 में फिर एक बार एक मिनट रुकिए सर, से बात। 27 में फिर एक बार चुनाव आने वाले हैं सर, तो क्या लग रहा है आप फिर एक बार योगी को चुनोगे या बदलाव? योगी ही रहेंगे। योगी रहेंगे। सर, आप क्यों चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से तीसरे टर्म में आनी चाहिए? वो व्यवस्था बढ़िया कड़क करें। महिलाएं सब 12 बजे रात में घूमती हैं रोड पे आराम से। योगी जी ने एक बार कहा था कि जो महिलाओं को छेड़ेगा वो दूसरे ही चौराहे पर गोली खाएगा। हाँ, वो तो गोली खाएगा। और आज भी उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए कानून बराबर है, कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। नहीं, सही बात है। लगता है कि आज कानून व्यवस्था बढ़िया है उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में बढ़िया है। पहले जो आपको झांसी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चोरी चकारी का डर काफी लोगों को रहता था, तो अब बढ़िया लगता है? आप कोई नहीं बचा वहाँ। ऐसा तो नहीं है कि घरों में चोरी हो रही है? तो नहीं, आतंकवादी सब खत्म है वहाँ। बदमाशी खत्म है? हाँ, बदमाशी खत्म है वहाँ। क्या नाम है आपका? मुकेश। आप बताइए मुकेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। आप बताइए उत्तर प्रदेश में 9 साल में कितना विकास बदलाव देखा है आपने जब से योगी आदित्यनाथ? बहुत विकास हुआ है, पहले से बहुत विकास हुआ है। चेंजेस देखे सर आपने इन 9 साल? कम से कम 9 सालों में बहुत पहले से बहुत चेंजेस हुआ, कम से 100% चेंजेस हुआ है। जैसे कि क्या कुछ काम आपको बेटर लगे सबसे योगी आदित्यनाथ? क्योंकि उसके सबसे बेटर ये है, जो बदमाशी जो लोग होते हैं इनको जो इनकाउंटर करते हैं, सबसे बदमाश यही है। सबसे बढ़िया काम उसका यही है। मतलब आप फेवर में है कि इनकाउंटर सही हो रहा है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल सही हो रहा है। तो भी घूमेगा, बिंदास घूम रहा है, कोई उसको टच भी नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ बुलडोजर कैसा चल रहा है? बुलडोजर बहुत बढ़िया चलता है और चलना भी चाहिए। चलना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यू चलना चाहिए। बुलडोजर पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं डरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ बुलडोजर। गलत बात, जो बोलते हैं ये सब गलत बात है। अखिलेश यादव जो कानून है, जो गलत करता है उसके लिए ही है, जो बिल्कुल जो सही है उनके लिए नहीं है। जो गलत करता है उनके लिए ये बुलडोजर है। तो आप कह रहे हैं कि बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा लॉ है। एंड ऑर्डर कैसा है आज उत्तर? उसके बढ़िया है बिल्कुल। कहीं डर वगैरह तो नहीं है कि नहीं सरकार सही नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं है। कहाँ से हैं वैसे बेसिकली आप? मैं ये पीलीभीत जिला का हूँ। अच्छा, पीलीभीत से।
अच्छा सर, पीलीभीत में कितना ज़्यादा विकास? बहुत बढ़िया विकास हुआ पहले से भी। वहाँ पर जिस तरीके से तमाम चीज़ें, टाइगर रिजर्व भी है ना वहाँ मतलब वहाँ टाइगर भी, हाईवे, रोड वोड सब कुछ बन रहा है अभी। पीलीभीत में विकास पहुँचा हाँ है? बहुत है, बिल्कुल रोड एकदम चकाचक बन रहा है। चकाचक है। हाँ बिल्कुल। 27 में फिर एक बार पीलीभीत वाले चुनेंगे योगी जी को? 27 में तो मैं योगी को चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे। योगी जी प्रधानमंत्री? हाँ मतलब सीट पे बैठे, प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं सर? क्योंकि सबसे बड़ा उनका कानून उन सबका व्यवस्था उसका सही है, इसलिए उसको चाहिए कि वही प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे। वही चाहिए। हाँ बिल्कुल वही चाहिए यार, होना भी चाहिए 27 के वो चुनाव में प्रधानमंत्री। 29 में आएंगे प्रधानमंत्री का चुनाव? 27 में है। 27 में उत्तर प्रदेश में है और 29 में केंद्र के चुनाव। हाँ उसी में आना चाहिए। उसी में आना चाहिए। तो क्या लगता है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है या नहीं? बिल्कुल बन रहा है। डर बर तो नहीं है कुछ? बिल्कुल डर बर नहीं है। डर नहीं है। नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमरेश मंडल। आप मुझे कहाँ से हैं अमरीश जी? मैं पश्चिम बंगाल से। मैं चाहता हूँ ये आप पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी कैसा कर रही है? अरे वो तो छोड़िए, उसका बात नहीं है। जो योगी सरकार कर रहा है, हमारा जो प्रधानमंत्री है तो उसको ही दोबारा लाना चाहिए, उसके बाद आएगा योगी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में भी अप्रैल के महीने में चुनाव आने वाले हैं। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है। करने दो उसको, क्या ये बीजेपी बाहर है पश्चिम बंगाल के लिए। वो ऐसा है ना, ऐसा है वो जो 30% जो संख्या लोग है उसको लेकर चल रहा है, उसके लेकर चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब हमारा जो हिंदू एकता हो जाएगा उसका पत्ता वैसे साफ हो जाएगा। हाँ बस ऐसा है। हम चाहता हूँ हिंदुत्व अगर बचना है तो बीजेपी को लाना जरूरी है। बंगाल में आपको कितनी जरूरी लगती है बीजेपी? आपको लगता है कि इस बार मतलब बीजेपी लगता है कि आपको आनी चाहिए? आना चाहिए। आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार किया, लेकिन उससे जो 30% के लिए वो अत्याचार बना के रखा है। वो लगातार SIR का विरोध भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो गलत कर रहा है, वो सही बात है। ऐसा जो क्या होगा इस बार के चुनाव में बंगाल? यही बात का चुनाव है, ममता बनर्जी आएगी या बीजेपी आएगी? टक्कर बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही बंगाल में? हाँ बंगाल में। क्या मेरा नाम मिलन है, कहाँ से हैं सर आप? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से। आप ये बताइए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं सर उत्तर प्रदेश? बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले कोई आदमी नहीं है। हम मोदी को फेल कर देंगे, मोदी जी को फेल कर दीजिए। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल फेल कर देंगे। और कितने आदमी खड़े हैं मेरे सामने, बोल ले कोई, मैं मोदी को फेल कर दूंगा योगी के सामने। अच्छा। आपको क्यों लगता है कि योगी जी बेस्ट हैं और वो मोदी से भी बेस्ट? व्यवस्था इतनी बढ़िया है, मैं अभी अलीगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, कोई भी कहीं से घर से 2 पैसे लेकर लगा रहा है या कुछ भी कोई काम करके जा रहा है तो उसके लिए आप समझिए कहीं भी कोई लूटने वाला नहीं है, ठीक है। और व्यवस्था इतनी बढ़िया, रोड इतने बढ़िया हैं, और हमारा मंदिर बना है, राम मंदिर बना है मंदिर, और अभी तो तुम्हारे और मंदिर बनने वाले हैं हमारे, और हम तो योगी के लिए बिल्कुल। देखिए आप जिस जगह से आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी माना जाता था पहले अलीगढ़ में, तो हाँ तो गाँव से हूँ, जो कल्याण सिंह है ना हमारे मुख्यमंत्री, मैं उनके गांव से हूँ, सुरगवासी हो गए। तो मैं हाँ बिल्कुल सोराची हो गए, और उन्होंने नींव रखी थी अयोध्या की, राम मंदिर की। बिल्कुल, और वो चीज़ बिल्कुल बहुत बढ़िया थी। और आज चाहे मोदी ने करा, अलीगढ़ में और अतरौली की बात करें तो वहाँ कितना विकास देखते हैं, कितना डेवलपमेंट आपके गांव देहात तक पहुँचा है? बहुत बढ़िया। शहरी अलीगढ़ में सुनो, डबल रोड बनना है मेरे यहाँ, मैं अतरौली के रहने वाला हूँ, अलीगढ़ से और नरोरा से डबल रोड और 3 रोड बनने वाले हैं, उसमें रहने वाला हूँ वहाँ का मैं। सबसे बढ़िया मुझे एक चीज़ लगी है, योगी जी को जो कुछ लोगों उनको हटाने के चक्कर में ना, मैं उनके विरोध में बिल्कुल हूँ, ये बताए मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। आकर चाहे वो जो कौन है मैं नहीं जानता उनको, कुछ भी नहीं, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कानून से खिलवाड़ करेगा कानून उन पर एक्शन लेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम पे कानून ले। नहीं मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून सबके लिए बराबर है, तो बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई हाथ में कानून ले। मैं यहाँ हर तरह के आदमी खड़े हैं। चुनोगे 27 में योगी जी को? अरे बिल्कुल, जय श्री राम। योगी जी, जय योगी जी। लॉ एंड ऑर्डर का सुरक्षा है आज? बिल्कुल सुरक्षा है, और योगी जी। जैसे कि आपको अपने गांव में व्यवस्था सुरक्षा लगती है या चोरी चकारी का डर रहता है? कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान जी बताइए, 9 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को, कैसा काम कर रहे हैं योगी? ये तो यही बोल सकता, उत्तर प्रदेश का ये है। कहाँ से हैं आप? हम तो कलकत्ता का हूँ। अच्छा, कैसा काम कर रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी तो काम एकदम बहुत बुरी कर रहा है। हाँ, बुरी कर रही है। हाँ बहुत गलत काम कर रहा है ममता बनर्जी। क्यों लगता है? वोट ले रहा है लेकिन काम वही हाल कर रहा है।
लूटपाट वाला काम कर रहा है ममता ने। अब बंगाल में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल के महीने में वहाँ चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि अब कलकत्ता जो बंगाल की जनता है उन्हें बदलाव कर देना चाहिए या ममता जी रखना चाहिए? 2011 से हम तो ममता को नहीं चाह रहे, हम तो कोई और पार्टी चाह रहे हैं, ममता को नहीं। 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है, किस तरीके की, जैसे वो कहती हैं कि हमने बंगाल को सुनार बंगला बनाया है, बंगाल में बड़े काम किए हैं, कुछ डेवलपमेंट दिखा? नहीं, ये सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ है। वो तो ये क्या, और अभी एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ, उसको लेकर भी विरोध कर रही है वो बोल रहा था एसआईआर नहीं करने दूंगा, लेकिन वो एसआईआर खुद करवाया। अब लोगों का पब्लिक को पूरा लोडो में खड़ा कर दिया। बस क्या लगता है ममता बनर्जी वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों की हितैषी हैं या फिर वोट के लिए ही तमाम पॉलिटिक्स? सिर्फ वोट के लिए करता है ये सब, और कुछ नहीं। आप वैसे कहाँ से हैं बंगाल? मैं तो बंगाल का हूँ, हावड़ा जिला का है। अच्छा, हावड़ा में। तो कुछ लग रहा है कि हावड़ा में कुछ विकास हुआ भी? नहीं, कुछ नहीं किया है, खाली वोट लेने के चक्कर में है ममता ने। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। अब उन्हीं के विधायक जो हैं वो अब बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। अरे वो तो अभी मतलब वो तो पहले ममता में था, उसके बाद बीजेपी ने चला गया, उसके बाद फिर अभी नया पार्टी और किसी ने अगर कोई मतलब हुमायूं का, हाँ, हुमायूं कबीर, हाँ, वही बाबरी मस्जिद बना रहे। क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स स्टंट है या फिर वाकई ये सब तो राजनीति के चक्कर में ये सब कोई ना कुछ कितना है। स्टंट? मेरा मोहम्मद जुनैद, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कैसा काम कर रहे हैं सर एनडीए की सरकार? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो चल रहा है। बढ़िया है। सर वैसे आप बिहार में रहते हैं या यहीं रहते हैं, मतलब वोटर कहाँ? मैं हर जगह रहता हूँ। नहीं, मतलब एक जगह जहाँ का आपका वोट बिहार का है मेरा। बिहार के हैं। और यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं बहुत साल से रहता हूँ। वैसे बेसिकली यहाँ आप कितने सालों से? यहाँ तो 6-7 साल से हूँ। 6-7 साल आपको यहाँ रहते हुए, 9 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आपको क्या लगा कि यहाँ कितने चेंजेस आपने इन बीते 6 सालों में देखे? बस सब सरकार अपने अपने हिसाब से सही चला रहा है। जनता के हिसाब से आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट कैसा रहा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या सुरक्षा है या नहीं है? बस ठीक है, जो मिला जुला के सब ठीक है। सब राजनीति में आता है तो अपना अपना चलाता है। मैं ड्राइवर हूँ, मैं हर गाड़ी चलाता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, मोदी जी से बोलना चाहता हूँ कि हर जगह हर चीज़ का सुविधा है। बंगाल में क्यों सुविधा नहीं है? बंगाल में अगर थोड़ा सा अगर रोड को क्रॉस कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो बंगाली पुलिस बोलते हैं आमी बोका चोदा मानुष नहीं। ठीक है, आमी बोका चोदा मानुष नहीं, ऐटा गाड़ी এই রকমে ঘুরলে তালে চালান হবে। কেন চালান হবে? কত চালান হবে? 20,000 কখনো পাবে? 20,000 টাকা কোথায় পাবো? আমরা কি মালিক ने দিচ্ছে নাকি 20,000 কোথায় পাবো? तो हिंदी में बताएंगे आप क्या कुछ हिंदी में हम बोले कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट कर दिए गाड़ी को, तो वो पुलिस वाला बोलता है जो मतलब ये 20,000 का चालान होगा। तो मतलब गुंडा ही चल रही है वहाँ पुलिस? गुंडे चल रही है ये ममता बनर्जी। ठीक है, तो ममता बनर्जी बोला कि मतलब कि जो हमारा पुलिस है हम हमारे हिसाब से चलेगा। कैसे चलेगा? ठीक है, तो पुलिस वाले को बोले कि हम ये दादा ये आप बोलिए जो आप ये 3 लाइन लगा रखे हैं, गलती से सॉरी, आई एम सॉरी, मैं मांग रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ गाड़ी, मैं दूसरे लाइन से जा रहा हूँ। तो बोला ना, 20,000 रुपये दे रहे हैं। आप गाड़ी उधर साइड में लगाइए, उसके बाद इधर आइए, लाइसेंस दिखाइए, फाइल दिखाइए, उसके बाद जाइएगा। उसके बाद जब ट्रैफिक पुलिस के पास हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जी 20,000 चालान होगा। तो हम ठीक है, ओके सर 20,000 चालान होगा, हम देंगे। अभी ऑनलाइन हम तो नहीं, कैश देना पड़ेगा। कैश क्यों देना पड़ेगा? हमारे पास कैश रहता नहीं है, क्योंकि मालिक हमें कैश देता नहीं है, हम कहाँ से देंगे? ठीक है, तो इस वजह से पुलिस वाले को अगर बोले ठीक है सर आप 500 ले लीजिए, तो बोला नहीं, ऐटो बर्दी बिकबे तो भालो कोटे बिकबे ना, तो नौकरी तो छेड़े दिबो। हिंदी में बताइए। हिंदी में बोले, बांग्ला भाषा ये बोला, আমি বাংলা ভাষা বললাম তো কি আইটো বর্দি বিকবে, ভালো করে বিকবে না ছেড়ে দেবো তার नौकरीता। तो नौकरी छेड़े देबो, नौकरी छोड़ने का मतलब हुआ कि वर्दी ये जब बेचेंगे तो अच्छा पैसा में बेचेंगे, और नहीं तो ये वर्दी को छोड़ देंगे। मतलब ऐसे, मतलब अच्छा पैसा चाहिए उनको। हाँ, जब ये वर्दी बिकेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी जो है वो वहाँ की पुलिस दिखा रही है। जी हाँ, बंगाल का पुलिस दिखा रही है। तो ये ममता बनर्जी जी ये इस बात को सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये बांग्लादेश का साथ क्यों ले रहे हैं? इसका मकसद क्या है? ठीक है,
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सुधारने के लिए बंगाल में बदलाव की जरूरत मोदी जी की ज़रूरत है। योगी जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। जो योगी जी वहाँ जाएंगे है बंगाल ভালো করে থাকবে, বাংলার দেশ আমার ভালো আছে, ঠিক আছে? हैं कि আমি বিহারি বাচ্চা, ভালো করে বলছিস। तो आप चाहते हैं कि उत्तर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनना चाहिए। बिल्कुल 100%। एक और यूज द राइट। एक लंबा शब्द है। 2027 में योगी जी, 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री।